शीला तेरा मिशन उसूरा संदीप दीक्षित करेंगे पूरा। माकन और दीक्षित आएंगे एक साथ। अमीर जी, एरोगेंस किसी पार्टी को नहीं आना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगी। आपने शुरू में ही ओपनिंग में एक बात कही, आपने कहा कि कांग्रेस को वोट शेयर में सुधार हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। तो आप समझें कि इस बार कांग्रेस के पीछे कौन सी फोर्स है, तो उस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। बाकी हम सबको पता है कि कांग्रेस का क्या रिजल्ट है। बीजेपी की फोर्स है, ये बीजेपी की बी टीम है आजकल, आपको पता ही है ये बात। तो मैं वापस इस मुद्दे पे आती हूँ, क्योंकि ये इलीगल डिलीशन ऑफ वोटर्स, एडिशन ऑफ वोटर्स बहुत गंभीर मुद्दा है। अब बीजेपी क्या कर रही है, जानबूझ के एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है जिससे वो पूर्वांचल जेन्युइन वोटर्स का भी नाम आसानी से कटवा पाए। वो ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमें मिलके रोकना होगा, मीडिया को रोकना होगा, हमें रोकना होगा। इनकी काली करतूतें बहुत हो गई। वोट चोरी नहीं देखी आपने अनिल मासी ने जो की थी, जो सारी दुनिया ने की, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं देखी आपने इनके, जो ये करते हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे करते हैं वो हमने देखा। क्या है इनके राज्यों में, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस है, सब कुछ बुरा। इनका गवर्नेंस से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। और इनको लेकिन जो वोटर डिलीशन है, जो फर्जी वोटर का डिलीशन है, उसमें तो कांग्रेस का भी साथ है। वो कह रहे बिल्कुल सही है, ये फर्जी वोटर कैसे बनने जा रहे हैं बार बार, तो कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल रहा है ना, और बीएसपी का भी सपोर्ट मिल रहा है। सही, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट है इसमें। वो कह रहे कि फर्जी वोटर डिलीट होने चाहिए। तो बीएसपी, कांग्रेस, अरे आप समझ नहीं रहे, इतने मंझे हुए एंकर होने के बावजूद, पत्रकार होने के बावजूद, ग्राउंड पे काम करने के बावजूद आप समझ नहीं रहे अमीर जी क्या चल रहा है। ओके, ये भाई आप लोग बीजेपी के साथ मिले हुए, दुष्यंत नागर, ये मतलब कांग्रेस के लोग। देखिए अगर प्रियंका जी की, मैं उनकी समझ पे कोई प्रश्न तो नहीं उठाऊंगा, बड़े विद्वान हैं। आप गोवा में चुनाव लड़े, गुजरात में चुनाव लड़े, कांग्रेस को नुकसान हुआ, तो इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे। और कई राज्यों में आप जहां जहां चुनाव लड़े हैं, आपके नंबर्स उठा लीजिए। फर्जी वोटर डिलीशन पे आप कांग्रेस दे रहे हैं। कांग्रेस बोलते थे को हमें फर्जी वोटों का डिलीशन, आप तो आज अगर फर्जी वोटर कहीं भी है तो ये सबकी जिम्मेवारी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं कि फर्जी वोटरों को डिलीट किया जाना चाहिए। कांग्रेस और बीएसपी अगर और बीजेपी अगर एक साथ है तो समझ जाइए बुराई क्या है। बहुत सारे ऐसे सही मुद्दे हैं जिसपे सभी राजनीतिक दलों को एक साथ रहना चाहिए। आप नहीं है उस पे, किस पे नहीं है? हर डिलीशन पे। देखिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर कदम का साथ देगी और सबको देना चाहिए। तो कांग्रेस अपने बूते पे आपको लगता है चुनाव लड़ेगी? सरकार बनाने जा रही है, आम आदमी पार्टी पे क्या था? नहीं, मेरे को सुन लीजिए, आप बार बार छेड़ रहे हैं, आप जवाब ले लीजिए। आम आदमी पार्टी पे कुछ भी अपना नहीं है, सारा सामान कांग्रेस पार्टी का है। और आपके देश, सुन लो, आप ज्यादा बुलाया मत करो। बोली आप बोलने नहीं दे रहे आप मुझे। हाँ, मैं कह रहा हूं सारा सामान कांग्रेस पार्टी का है। मैं ऐसा खुलासा आपके चैनल पे कर दूंगा कि दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। आम आदमी का सिपाही एक संगठन बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी के निर्देश पे, उससे इन्होंने आम आदमी पार्टी नाम चुरा लिया। ये सब लोग घूमते थे कहां? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में घूमने वाले लोग हैं। क्या है इन पे अपना? सारा लीडर कांग्रेस का है, कैडर कांग्रेस का है। और इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ले जाके जो नैतिक मूल्य बापू ने और अंबेडकर साहब ने स्थापित किए, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। नागर साहब, मेरा निवेदन है, ये धोखाधड़ी 11 साल चल रही है, अब नहीं चलेगी। धोखाधड़ी चल रही है, मतलब बहुत स्ट्रांग वर्ड है, धोखाधड़ी चल रही है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। दुष्यंत नागर जी ने बिल्कुल स्पष्ट सटीक विश्लेषण किया है कि आज बिल्कुल बात साफ हो गई कि सोनिया गांधी जी के समय में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें जो लोग शामिल थे उन्होंने ही उस जमाने में किया। और प्रमाण दे रहा हूं, 2010 में जब कांग्रेस के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला चरम पे था, तब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति, क्योंकि इनको लगता था कांग्रेस को कि उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ी करवाया। और जहां तक मेरी जानकारी है, संदीप दीक्षित जी और शायद केजरीवाल जी सहपाठी भी रहे हैं और बचपन के मित्र रहे, कुछ परिचित रहे, ऐसा जरूर है। शायद दुष्यंत जी को ज्यादा बेहतर पता होगा और प्रियंका जी को। मगर एक बात बहुत साफ है, दुष्यंत जी ने बहुत सटीक बोला है, सारा सामान उनका है। ये मोहब्बत की दुकान का सारा सामान केजरीवाल लेके ऐसा फरार हुए हैं। तो मैं प्रियंका जी से एक बात पूछना चाहता हूं, लेकिन आजकल आपको दुष्यंत जी का सामान भी पसंद आ रहा है होता है, तो जिन लोगों के वोट, एक मिनट अमित जी, अमित जी एक लाइन, ये मतदान तो गुप्त होता है, भारत में मतदान गुप्त होता है, तो प्रियंका जी जो वोट कट रहे हैं
ये गुप्त चीज से प्रकट कैसे हो गया कि वो आपके वोटर हैं, ये आपको कैसे लग रहा है? ये इंटरेस्टिंग जैसे समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि वो वोटर जो वोट है, जरा मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपने कैसे निष्कर्ष ड्रॉ कर लिया कि इनके वोट कट गए, वो आम आदमी पार्टी के वोटर बीएसपी, हैं? बताइए। कांग्रेस, बीजेपी कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही, जितनी आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। आपको कैसे पता ये आप ही के वोटर है? ये एक पॉइंट है। मैं बता देती 20 हूँ। सेकंड। देखिए, ये बीजेपी के ही किसी व्यक्ति ने आके हमें बताया था कि नीचे जाके पहले चिन्हित किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा था, बाहर चिन्ह लगता था और फिर उनकी एप्लीकेशंस डली है सर। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे को घोर आपत्ति है कि दोनों कांग्रेस और भाजपा ने लोगों को समान बोला। यही इनका भाव है लोगों के प्रति, यही रीजन है कि 80 करोड़ पार्टी के अंदर जो है समान उसके लिए बोला हो गए। हाँ, तो आप लोगों को बोल रहे हैं ना, ये आप नहीं, गलत जनता कर के लिए रहे नहीं हैं। बोला। थोड़ा हम humble रहना उन होता है। लालची लोगों लोगों के को लिए बोल ऐसा रहे नहीं हैं बोल जो सकते निष्ठा आप। बदलते हैं, जो 80 बेईमान करोड़ हैं। लोगों को आप समान बोल रहे हैं, जो आज सरकारी अनाज पर मोहताज भर रहकर गए हैं, उनको आप समान बोल रहे हैं। हमें 90% दिल्ली वोट करती है, तो कौन से लोग समान हुए अब और कौन नहीं से आपके और कौन करेगी। से भाजपा के? दिल्ली की आम महान आदमी जनता पार्टी को जान वोट चुकी करती है। चौथी आपका बात- अंबेडकर साहब से कोई लेना क्या देना जान नहीं चुकी है। कि सबसे कम आपका महंगाई सेक्युलरिज्म दिल्ली से में, कोई लेना ये देना सबसे नहीं कम है। फूड तो आम आदमी इन्फ्लेशन पार्टी दिल्ली में में, है ना, सबसे बिल्कुल कम नहीं जॉबलेसनेस पड़ेगा। दिल्ली में, सबसे लोकतंत्र में बेस्ट आस्था फूड रखने दिल्ली वाले में, लोग, सबसे बेस्ट सेक्युलरिज्म में आस्था हॉस्पिटल रखने दिल्ली वाले में। लोग ये कांग्रेस सब पार्टी को बीजेपी वोट के देंगे। सरकारी मैं इनसे केंद्र आपके सरकार चैनल के पे आंकड़े पूछ रहा हूं, हैं। ये पूर्वांचली 3 दिन से कर रहे हैं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए। जितना पूर्वांचली समाज दिल्ली में है, लोगों उसमें के से लिए ऐसा मत 80% बोलिए। आप जो लोगों को अपमानित पूर्वांचली करना समाज बंद है कीजिए। वो ओबीसी वर्ग का है। क्या ये कास्ट सेंसस के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, विपक्ष का सपोर्ट करेंगे? क्या ये ओबीसी को बड़ा आरक्षण देंगे? नहीं देंगे। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अब तो ग्रंथी, अब पुजारी ग्रंथी योजना ले आए हैं। चलेगा। पुजारी ग्रंथी तो हो गए, लेकिन इमामों को इन्होंने कह दिया 18 महीने का वेतन आपका नहीं देंगे। जी जी। अरे समानता और समता हमारा लोकतंत्र सिखाता है। संदीप दीक्षित ने बोला, प्रियंका संदीप दीक्षित ने बोला ऐलान पे ऐलान कर रहे हो, लेकिन स्कूल के कॉलेजेस में वहां के प्रोफेसर लेक्चरर्स को पैसे नहीं दे पा रहे आप लोग। संदीप दीक्षित ने बोला ऐलान पे ऐलान कर रहे हो, लेकिन तनख्वाहें नहीं दे पा रहे आप। उनके बोलने से क्या होता है? नहीं, उन्होंने अमीर फैक्ट जी? नहीं होता वो उनके तो बोलने बोले से कि 2-3 बड़े बार घर के से आते 3 हैं, बार वो के उनकी सांसद हैं माता जी भाई। चीफ भावी मिनिस्टर रही मुख्यमंत्री हैं हैं, दिल्ली बहुत बड़ा घराना है वो कह रहे हैं कि वो 2-3 बार के सांसद रह चुके हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। आप गंभीर लीडर हैं, जो कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं। संदीप दीक्षित भावी मुख्यमंत्री बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते मुख्यमंत्री? मैं घोषित कर रहा हूं ना, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री मतलब आपका बनेंगे। है, अजय माकन नहीं होंगे? वो भी हो सकते हैं, लोकतंत्र है। अलका लांबा नहीं हो दो में से कोई भी हो सकता, अलका जी भी हो सकती है, सभी योग्य हैं। पर मेरी पसंद संदीप दीक्षित है। ओके, क्या आपकी बुराई है? पसंद संदीप दीक्षित है। हाँ? ओके, ये तो मुख्यमंत्री तक का ऐलान करे प्रियंका जी। बिल्कुल। और इनके कह यहाँ पे रहे वो कह रहे केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनके आप ही पास बोले सकते जाएंगे हैं 100 आपका है, तो हम नहीं बोलेंगे। हो आप सकता है बोलिए, आप बीजेपी इतना अरे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनके यहाँ ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है? अरे आप जब ये एक तरफ लगा पूरी दिया। दुनिया में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, सभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं होऊंगा मुख्यमंत्री। अरे आरटीसी के लिए तो वोट नहीं मांग रहे। बिल्कुल जवाब। आपने उन्हें ये महिला काम कह दिया है, एक महिला का सम्मान नहीं है। बीजेपी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि एक महिला मुख्यमंत्री कह रही है, उसको टेम्परेरी सीएम बोला जा रहा है। एक सेकंड शांत होइए। हमारे संविधान में नहीं है। ये अन्याय कर रहे हैं आप मिस्टर नागर, यानी आप आपने अन्याय संविधान कर रहे हैं। पे पहले सवाल आपने आरोप उठाया है। लगाया, अब आप अन्याय कर रहे हैं। एक सेकंड, आपने संविधान पे सवाल उठाया मेरे है। संविधान पे सवाल आपने कैसे- टेम्परेरी मुख्यमंत्री मैंने कैसे नहीं बोला बोला। एक महिला के लिए? मैंने नहीं बोला, कोई मैंने संविधान नहीं में बोला ये टेम्परेरी बात। मुख्यमंत्री नहीं है। ओके, ये मुख्यमंत्री एक टेम्परेरी सेकंड नहीं है। एक सेकंड सर मेरा ड्यूरेशन खत्म हो रहा है। ओके प्रियंका, क्या आपको लगता है ये भारी पड़ेगा महिला सीएम वाला मामला? नहीं, वो महिला सीएम खुद चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दोबारा, चौथी बार, तीसरी बार नहीं, चौथी बार। आपने 3 बार कहा, तो चौथी बार हम लोग सब यही चाहते हैं। वो उनकी भी यही ख्वाहिश है और वो भी इसी पुरजोर प्रयास